और अब आज की एक और बड़ी खबर यह है जो आपको जाननी चाहिए कि मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के बीच तलाक हो रहा है। दोनों 27 साल से एक साथ रह रहे थे। उनकी जो शादी है 27 साल पुरानी है। बिल गेट्स की उम्र इस समय 65 वर्ष है, जबकि मेलिंडा गेट्स की उम्र इस समय 56 वर्ष है, यानी वो बिल गेट्स से 9 साल छोटी हैं। उनके 3 बच्चे हैं और कुल मिलाकर उनकी आप सबकी नज़रों में हैप्पी लाइफ रही होगी। फिर भी दोनों ने बिना कोई वजह बताए तलाक लेने का फैसला लिया है। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी रोचक भी है, क्योंकि उनकी जो लव स्टोरी है ये 27 साल पुरानी है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन पैसा होने से ज़रूरी नहीं कि पैसे की वजह से आपका पारिवारिक जो जीवन है वो भी खुश रहे। ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है। अभी पिछले महीने अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी का भी डिवोर्स हुआ था और उसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा थी। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं और उनकी पत्नी को डिवोर्स सेटलमेंट के लिए $38 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए उन्हें अपनी पत्नी को देने पड़े थे और इस तरह से ये दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स सेटलमेंट था। अब बिल गेट्स और उनकी पत्नी का डिवोर्स भी सबसे पेचीदा और महंगा साबित होने वाला है। वर्ष 1987 में जब बिल गेट्स की मुलाकात मेलिंडा गेट्स से हुई थी, तब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर काम करती थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स और उनके दोस्त ने शुरू किया था। अपनी ज्वाइनिंग के 3 हफ्ते बाद माइक्रोसॉफ्ट के एक फंक्शन में एक डिनर के दौरान बिल गेट्स की उनकी पत्नी से मुलाकात हुई थी। वहाँ बहुत सारी चेयर्स खाली पड़ी थीं, लेकिन जब बिल गेट्स आए तो वो मेलिंडा गेट्स के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। बिल गेट्स को मेलिंडा बहुत पसंद आई और उन्हें पहली ही नज़र में उनसे प्यार हो गया था। इस डिनर के बाद उन्होंने मेलिंडा गेट्स को अपने साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया और उस समय मेलिंडा ने इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें इसका बहुत दुख हुआ था, लेकिन पहली बार किसी ने उन्हें डांस के लिए ऑफर किया था, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी और इसलिए उन्होंने बिल गेट्स को तब इनकार कर दिया था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट में एक साथ काम करने के दौरान दोनों की मुलाकातें होनी शुरू हो गई थीं और मेलिंडा गेट्स भी बिल गेट्स को पसंद करने लगी। जब बिल गेट्स ने मेलिंडा से उनका फ़ोन नंबर मांगा तो पहले तो मेलिंडा ने मना कर दिया था, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने अपना नंबर दे भी दिया। अब धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ने लगा और दोनों एक साथ बाहर मिलने लगे। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के बाद 1994 में उन्होंने शादी कर ली, यानी 8 साल तक दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते रहे और फिर बहुत सोच समझने के बाद ही उन्होंने शादी की होगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि 27 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। वर्ष 2008 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के रोज के कामकाज से खुद को अलग कर लिया था। डे टू डे वर्किंग से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था ताकि वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ज्यादा समय दे पाए और क्योंकि तब वो समाज सेवा करना चाहते थे। और वर्ष 2014 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया था और कहा था कि वो अपनी संपत्ति का 95% हिस्सा अब समाज सेवा में दान कर देंगे और उनके प्रत्येक बच्चे को उनकी संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से सिर्फ $10 मिलियन यानी करीब 73 करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे। यानी तीनों बच्चों को कुल मिलाकर $30 मिलियन की संपत्ति ही दी जाएगी, बाकी सब बिल गेट्स फाउंडेशन में चला जाएगा। उन्होंने कल ट्वीट किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने डिवोर्स की बात सार्वजनिक की। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो अब अलग हो रहे हैं, लेकिन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का काम वो दोनों साथ साथ मिलकर ही देखते रहेंगे। बिल गेट्स बचपन में ही कंप्यूटर के बहुत शौकीन रहे थे और उन्होंने 1975 में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने भी नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का। उन्होंने दुनिया में पहली बार पर्सनल कंप्यूटर दुनिया के सामने पेश किया था और जो आज घर घर में पहुंच चुका है। बिल गेट्स की कुल संपत्ति $146 बिलियन यानी 10.87 लाख करोड़ रुपए की है। लगभग आप समझ लीजिए 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास, जो कि 20 से ज्यादा देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। इस समय बिल गेट्स दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन तब भी परिवार में खुश नहीं हैं, तब भी अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं हैं। अब बात करते हैं उनके एनजीओ की।
बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है, ऐसा एनजीओ है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करता है, भारत में भी काम करता है। इसकी स्थापना दोनों पति पत्नी ने मिलकर सन 2000 में की थी। 2019 में इस फाउंडेशन की कुल संपत्ति करीब 44 बिलियन डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स दूसरे और कई बड़े एनजीओज के फाउंडर रहे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में शाखाएं भी हैं। आजकल एनजीओ के नाम पर कई तरह के धंधे किए जा रहे हैं। एनजीओज में डोनेशन पर भी कई तरह की छूट मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे दुनिया के अमीर लोग, बड़े बड़े उद्योगपति अपनी संपत्ति को एनजीओज में डोनेट कर देते हैं, जबकि ये एनजीओज भी उन्होंने ही बनाए होते हैं। समाज में तो वो महादान एक करते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा समाज सेवी के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन असल में वो अपनी संपत्ति को अपने ही पास रखना चाहते हैं, जिसके लिए सारा खेल वो खेलते रहते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल गेट्स भी ऐसा ही कर रहे हैं, ये कहने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन आपको एक बता रहे हैं कि ये भी एक ट्रेंड है आजकल। लेकिन बिल गेट्स का इस उम्र में, 65 साल की उम्र में ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी देना कि वो अब अपनी 27 साल की पार्टनर से तलाक ले रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये जब ट्वीट दुनिया भर में लोगों ने पढ़ा तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। और इसमें जो खास बात जो पूरी दुनिया में लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये कि दुनिया के 2 सबसे अमीर लोग, एक हैं जेफ बेजोस, उनकी शादी भी नहीं चली, और दूसरे बिल गेट्स। ये दूसरे इतने बड़े अमीर आदमी हैं, इतने पैसे वाले, इतने बड़े उद्योगपति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, जिनकी शादी नहीं चली, जिनके विवाह में दरार आ गई और अब ये भी तलाक ले रहे हैं। इससे आपको एक ही बात आपको समझने वाली है, वो ये कि आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने पारिवारिक जीवन में भी संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। और ये जब सफ़र शुरू होता है पैसे कमाने का, तो ये सफ़र इसलिए शुरू होता है कि कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो सुखी रहना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है, वो ये सारी संपत्ति जो कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए कमाता है। और धीरे धीरे जब वो बहुत पैसा कमा लेता है तो फिर इसी परिवार से अलग भी हो जाता है।